तुम्हारी वजह से दिव्य बच्चे का प्रोजेक्ट नहीं सुन पाए हम लोग। वो बच्चा कोई दिव्य बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है और वो औरत मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा रही है। आप प्लीज उसे रोकिए ना। ये औरत बावली हो गई है क्या? हाँ, दिव्य बच्चों को खुद का बच्चा बोल रही है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इन लोगों से बहस करना बेकार है। अभी मुझे अपने रूहान को रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? हाँ, मंदिर के पीछे एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं वहां से जाकर देखती हूँ। पलक, बहुत खुश लग रहा है पिंकू जी। लड़कियों से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही है इस चेहरे पे। नहीं पलक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो तुम तो जानती हो ना, मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता पलक। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए कर रहा हूँ पलक। आज एक बात बताइए पिंकू जी, आप शादी कैसी लड़की से करेंगे? गुणों वाली से या सुंदरता की मूरत से? वो फैसला भी तुम्हारा ही होगा ना। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने पिंकू जी। सीता माता ने भी भगवान श्री राम जी से धनुष उठवाया था। तो आप दादी जी से कह दीजिए कि जो भी लड़कियां आएंगी उनकी परीक्षा होगी और उसका फैसला आपकी पलक करेगी। तुम फिर आ गई? दादी, आप पलक की बात कर रही हैं क्या? पलक दिख रही है क्या आपको? वो छिपकली फिर से आ गई। छिपकली शीशे के पीछे छिप गई। लेकिन तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? हाँ दादी, वो पलक की आत्मा आई हुई है और पलक कह रही है कि घर में जो भी लड़कियां जाने वाली हैं मेरे स्वयं वधू के लिए, उनकी परीक्षा ली जाए, जिससे पलक उन्हें जज करे और मेरे लिए एक लड़की चुने। अपने हिसाब से? तुझे नहीं लगता ये पलक जरूरत से ज्यादा सर चढ़ गई है तेरे? मतलब कुछ भी कह रही है, तुझसे मनवा रही है, चिपक गई है जोक की तरह। मुझे लगता है ये ना तुझे छोड़ना ही नहीं चाहती है। बिल्कुल सही सोचा आपने। दादी, मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी भर पलक की आत्मा के साथ गुजार लूं, उसे खुद से दूर ना करूं। तो दादी, मैं इसे पलक की आत्मा को भटकते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि उसकी आत्मा को जल्दी से मुक्ति मिल जाए। कुछ अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करेगा। मैं जैसी सौतन चाहती हूँ आप वैसी ही लेकर आए। अग्नि रुक जाओ, अग्नि मुझे मेरा बच्चा दे दो। अग्नि प्लीज, अग्नि मेरा बच्चा मुझे दे दो। गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। तो लाडे साहब, ये सब लड़कियां आई हैं स्वयं वधू के लिए। अब बता, कौन सी परीक्षा लेनी है इनकी? क्या टेस्ट करना है? कुकिंग पहला क्यों ना कुकिंग टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा लाडे साहब, हर लड़की की ये परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इसलिए लड़की का खाना बनाने का तरीका कैसा है, कितना स्वादिष्ट बनाती है, इसी पर निर्भर करता है कि कौन सी लड़की मेरे लाडे साहब की पत्नी बनेगी। सॉरी, मैं लेट हो गई। लेट तो तुम हो गई हो, लेकिन तुम्हें पता है इसके नंबर कटेंगे। सॉरी मैं लेट हो गई, पर मैं आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि राजा जी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या होगा ये तो तुम्हारा बनाया हुआ खाना ही बताएगा। अब तुम लोग समय बर्बाद नहीं करो, 15 मिनट का समय है तुम लोग के पास, मात्र 15 मिनट। जिसका खाना सबसे अच्छा होगा वही मेरे राजा की रानी कहलाएगी। चलो 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 जाओ, वहाँ है किचन।
जो भी बनाया है, पकाया है ना, वो सब लेकर बाहर आ जाओ। चलो लड़कियों, एक एक करके अपना व्यंजन चखाओ, दिखाओ क्या क्या बनाया है तुमने। आओ तुम आओ, रखो। ये तो कच्चा है। हटा हटा हटा, आओ। इतना तीखा। हटा 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 हटा, आओ तुम आओ। ये रोटी तो जली हुई है, सॉरी मैं खा नहीं पाऊंगा वैसे। चलिए रोटी बना के दे दी। हटो, नेक्स्ट। इतना मीठा, बहुत मीठा है इसमें। वाओ, टेस्टी है। टेस्टी है। एकदम परफेक्ट। दादी ये जीती कंपटीशन। जीत गई? मतलब तू इससे शादी करेगा? हाँ, मैं शादी करूंगा। ए लड़की, हटाओ अपना घूंघरा, दिखाओ अपना मुखड़ा जरा। दिखी तो के। ये तो सुंदर भी है और खाना भी अच्छा बना लेती है। रोहित, तुम क्या कर रही हो? बीच सड़क पर ऐसे क्यों भाग रही हो? भूल गई क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नाहर जी, हमारा रुहान। क्या? हमारा रुहान। नाहर जी, नाहर जी, मैंने अभी हमारे बच्चे रुहान को देखा। उसे उसे अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ। नाहर जी, वो उस कार में था, अग्नि के साथ था, और उस कार में वो बैठा था ना। और आपको पता है, वो मंदिर में जो वो दिव्य बच्चा और माँ धारा आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि अग्नि है, और हमारा बच्चा रुहान है। रुहान क्या बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई रोहित, साहब, आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा। क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। आप अपने काम से काम रखिए, जाइए यहाँ से, जाइए। हमारा रुहान वही था। नाहर जी, प्लीज हमारे बच्चे को ढूंढिए। अच्छा रोहित, यहाँ कोई नहीं है, हम चलते हैं, घर चलते हैं। आज गाड़ी में बैठ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? रोहित, रुहान को गए हुए 2 साल हो गए हैं। एक ही नजर में तुम उसे कैसे पहचान सकती हो? दिल से। नाहर जी, एक माँ को अपने बच्चे को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, बस एहसास ही काफी होता है। और मैं आपसे कह रही थी ना कि मुझे मेरे बच्चे के आसपास होने का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रुहान मेरे आसपास ही है। और देखा आपने, हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया। नाहर जी, नाहर जी, जब मैंने उसे छुआ, तब मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे तब महसूस होता था जब हम उसे गोद में लेते थे। जब हम उसे प्यार करते थे, जब हम उसे खिलाते थे। नाहर जी, हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, पर फिर भी उसकी वैसी ही आंखें, वैसा ही बाल, वैसे ही छोटे छोटे हाथ। पर हमारा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे लिए तो छोटा ही रहेगा ना। पर नाहर जी, मैं उस अग्नि को छोड़ूंगी नहीं। नाहर जी, हमारा बच्चा खोया नहीं था, बल्कि वो अग्नि उसे हमसे चुरा कर ले गई थी। नाहर जी, उसने हमारे बच्चे को हमसे दूर किया है। नाहर जी, मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। नाहर जी, एक सेकंड। नाहर जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? नाहर जी, मुझे नहीं चाहिए पानी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? नाहर जी, रोहित, मैं समझ रहा हूँ। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। चल के पुलिस को बताते हैं कि जो माँ धारा है वो कोई और नहीं बल्कि अग्नि है, और अग्नि हमारे बच्चे का गलत